गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज जो हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 है। ये क्लास 9th की वर्कशीट है साइंस की, और ये भी आज डेट है 4 सितंबर, और ये भी लेसन नंबर 5 से ली गई है आपके जीवन की मौलिक इकाई वाले चैप्टर से। और इसका जो मेन टॉपिक है वो है आपका कोशिका विभाजन। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है वैसे। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। जिज्ञासा दीदी ज्ञान जो है वो अपनी सिस्टर से पूछता है, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो मोस्टली बच्चों के माइंड में भी आता होगा। ज्ञान सभी बहुकोशिक जीव, बहुकोशिक मतलब जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि हम और जानवर, बर्ड्स, ये सब बहुकोशिक हैं। और एक कोशिक क्या है, अमीबा, पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव हैं। जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जितने भी हम जीव हैं बहुकोशीय जीव, वो क्या करते हैं कि कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन मतलब डिवीज़न, डिवाइड होती हैं कोशिका और वो ऐसे वृद्धि करती हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो सेल डिवीज़न का मतलब क्या है कि जब कोई कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनाए तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका, मात्र मतलब मदर सेल, एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका मतलब डॉटर सेल्स कहलाती हैं। तो देखो, कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। तो मेन चीज़ ये है कि जब हम पैदा हुए थे तो क्या हम इतने बड़े ही थे, बहुत छोटे से थे, है ना। तो हम इतने बड़े कैसे हो गए, बहुत छोटे से थे ना, तो इतने बड़े कैसे हुए, वो उसका रीज़न भी क्या है, कोशिका विभाजन। या फिर जो हम ब्रदर सिस्टर्स हैं सब अलग अलग होते हैं, तो उसका रीज़न भी कोशिका विभाजन ही है। तो कोशिका विभाजन का मेन कारण क्या है, शरीर की वृद्धि करना। या मान लो कोई हमारे कहीं कोई चोट लग गई हाथ में, या कुछ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो चोट है वो ठीक हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, है ना। या फिर जो मतलब किस तरीके से वो अपने आप को ठीक कर पाती है, क्योंकि जो कोशिका है वो विभाजित होती है और धीरे धीरे वो दोबारा से डेवलप हो जाता है और विकास होता है। विकास मतलब कि जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो भी मटेरियल पहुंच रहा है या जो जेनेटिक मटेरियल पहुंचता है वो भी क्या है, कोशिका विभाजन के द्वारा ही पहुंचता है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। युग्मक मतलब गैमेट्स बनते हैं, आगे पढ़ोगे भी। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। अब कोशिका विभाजन जो है दो टाइप का होता है। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री मतलब माइटोसिस, जिसमें कि एक जैसी आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, एक कोशिका दो में विभाजित हो जाती है। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका, मात्र मतलब मदर सेल जो होती है वो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मतलब जैसे आपने अमीबा में देखा था ना, एक अमीबा दो में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ही जो सेल्स हैं वो एक जो कोशिका है वो दो में बढ़ जाती है। लेकिन खास बात क्या है कि दोनों एक जैसी होती हैं बिल्कुल, उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बिल्कुल सेम होता है। या फिर इस तरीके से समझ सकते हो, वैसे नीचे दे रखा है, चलो तभी बताऊंगी वो मैं। तो आगे इसमें मेन यही है, विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, सेल डिवीज़न होती है, हम बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, वो सारी क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, मतलब माइटोसिस की वजह से होती है। तो जैसे मान लो हमारी स्किन है, तो स्किन अगर कहीं से कट जाए तो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है ना, या कोई ऑर्गन है वो थोड़ा डैमेज हो जाए तो वो भी रीजनरेट हो जाता है, मतलब दोबारा से बनने लगता है, डिवीज़न होती है सेल की और वो उसको ठीक कर लेती है। लेकिन वही अगर सब एक एग्जाम्पल है, जैसे कैंसर होता है, तो कैंसर में क्या है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है किसी पर्टिकुलर कोशिका की किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो बेसिकली वही कैंसर है। तो ये एक फिक्स फॉर्म में होती हैं जो भी हैं। अब है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री का मतलब होता है मियोसिस। मियोसिस मतलब जो कि इस कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति या युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, कोशिका होती है वो दो में डिवाइड होती है, फिर वो जो दो कोशिकाएं हैं वो फिर से डिवाइड होती हैं युग्मक बनने के बाद, और फिर वो चार बनती हैं लास्ट में। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। जो मदर कोशिका थी वो क्या है, हाफ हो जाती है। और यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है।
जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक मतलब गैमेट्स का। अब इसमें देख लो ध्यान से, देखो पहला वाला जो आपको माइटोसिस है, या इसको जो समसूत्री बोल रहा है ये, इसमें आपने देखा होगा। अब ये है क्या जो गोला गोला दिखा रखा है, बेसिकली कोशिका होती है, वो आपने पढ़ ली है। कोशिका या सेल, उसके अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमेटिन मटेरियल। तो बेसिकली जो उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। मतलब सिंपल सा है, कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर है क्रोमोसोम, जो किससे मिलके बने हैं? डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए हमने पढ़ा था ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये बेसिकली क्या था कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स से के थ्रू जो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है वो डीएनए के थ्रू जाती है। तो क्रोमोसोम दो चीज़ों के बने हैं। और हमारी, तो ये तो खैर सिंपल चल रहा है अभी। तो अब क्या है कि जो गुणसूत्र है, मतलब जो हमारी वृद्धि होती है, वो कैसा है कि एक कोशिका है वो दो में टूट गई, ठीक है, दो में बट गई। धीरे धीरे देख रहे हो ना, अलग अलग मटेरियल जा रहा है। लेकिन लास्ट में देखा होगा कि जो फर्स्ट जो बनी थी बिल्कुल सेम उसके जैसी ही लास्ट में दो बनी। मतलब जो मदर सेल स्टार्ट हुई थी, मातृ कोशिका, लास्ट में जो संतति कोशिका है वो बिल्कुल सेम है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये आइडेंटिकल होती हैं, एकदम सेम होती हैं। और दूसरी चीज़ है, जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो भी इसमें सेम रहते हैं। मतलब 46 क्रोमोसोम अगर हमारे अंदर होते हैं तो 46 ही, क्योंकि हमारी जो कोशिका है उसके अंदर, केंद्रक के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। हर एक उसमें अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। जैसे इंसानों में, होमोसेपियंस में 46 होते हैं। और अगर किसी और उसकी बात करोगे तो उसमें डिफरेंट होंगे। जैसे कुछ इंसेक्ट में 6 होते हैं और भी होंगे, हर किसी में अलग होते हैं। तो इसमें क्या है कि सेम वो बनी, ठीक है। तो जैसे जहाँ पर मान लो अब सपोज ना हो, जो चोट लगी, वृद्धि का कारण है, आइडेंटिकल एक जैसी सेल्स बनी, लास्ट में दो कोशिकाएं बनी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि एक से दो बनती हैं बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। ये एग्जाम्पल स्किन की हो गई, स्टमक की हो गई। और अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। इसमें देखो स्टार्टिंग में दे रखा है ना, मातृ कोशिका है, उसमें विभाजन हुआ, गुणसूत्र बने, गुणसूत्र का विभाजन हुआ। मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से मान के चलो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या है, निषेचन बोलते हैं ना शायद, हाँ उसको। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि एक जो फादर से आते हैं 20, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं कुछ फादर के होते हैं और कुछ किसके होते हैं, मदर के होते हैं। मतलब कि इनमें स्पर्म सेल्स होती हैं और एग सेल्स होती हैं। तो उनमें से क्या है कि दोनों में से 23 क्रोमोसोम्स हैं, लास्ट में उनके गैमेट्स बनते हैं। फिर 46 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन पेयर में होते हैं ना। तो फिर उनके गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट है उसकी दोबारा से डिवीज़न होती है, दोबारा से विभाजन होता है, और लास्ट में जो है संतति कोशिका में 4 वो बन जाती हैं कोशिका। तो बेसिकली अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या है, लास्ट में 4 बनती हैं। और ये क्या हो जाती है, आधी। जैसे मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। मान लो 46 था तो गैमेट जब बने तो 23 बने। और पेयर अप में तो ये एक चीज़ है कि जैसे मान लो हम हैं, हम अपने फादर या मदर से आइडेंटिकली कुछ हद तक, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है लास्ट में वो चेंज होगा। मतलब कि आइडेंटिकल नहीं होती है, डिफरेंट कोशिकाएँ बनती हैं। लास्ट में 2 बार डिवीज़न होता है किसमें, लास्ट में बिल्कुल डिफरेंट कोशिकाएँ बनती हैं। और जेनेटिकली भी डिफरेंट होती हैं, है ना। क्योंकि मान लो कुछ जेनेटिक मटेरियल फादर से आया, कुछ जेनेटिक मटेरियल मदर से आया, तो जो बेबी है, बच्चा है, उसमें बिल्कुल डिफरेंट दोनों के कुछ कुछ गुण होंगे ना। तो जो भी हमारे ब्रदर सिस्टर्स भी हम होते हैं तो वो भी कुछ आइडेंटिकल होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर डीएनए के फॉर्म में देखा जाए तो क्या है, वो उनका जेनेटिक मटीरियल डिफरेंट होता है। और एनिमल, प्लांट्स, फंजाई सब में ही हो रहा होता है ये। तो इसमें बस ये है कि 2 बार डिवीज़न होती है और ये हाफ उसमें डिवाइड होता है। तो बस वो ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, जो कोशिका विभाजन है उससे क्या होता है, जीवों में शरीर की वृद्धि, विकास। 4th लाइन दे रखी है ना, ये लिख देना बस। फिर नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है, इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। तो अर्धसूत्री हमने यहाँ पढ़ी थी ना, अर्धसूत्री कोशिकाओं में ऊपर दे रखा है ना, मातृ कोशिका लगातार 2 विभाजन के अंत में 4 संतति युग्मक बनते हैं, जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। तो बेसिकली तो ये लिखना है। और ये कहाँ पर होती है, प्रजनन अंगों के विशेष कोशिकाएं हैं। मतलब स्पर्म्स और जो एग हैं उनसे फर्टिलाइज होकर जो नया बनता है युग्मक, बेसिकली लास्ट में वो सेल्स हैं।
फिर तो इसमें अर्धसूत्री कोशिका की इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में क्या बनता है, तो ये याद रखना कि कोशिकाओं में केवल प्रजनन अंगों में होता है और ये आधी कोशिकाएं हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ये लास्ट की 4 लाइनें लिखनी है, बेसिकली पूरा ही लिख देना वैसे पैराग्राफ। तो मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। जब ये अर्धसूत्री कोशिका बनेगा तो पहले 46 जो है 23 युग्मक में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 2 में बटेंगे, और लास्ट में जब दोबारा से इनकी वो होगा विभाजन होगा तो ये फिर से 46 में पहुँचेंगे। तो बेसिकली 23 लिख सकते हो, और या ये वाला डायग्राम बना देना और लिख देना 23। फिर कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, तो कोशिका विभाजन दे ही रखा है स्टार्टिंग में। कोशिका विभाजन क्या है, ये कोशिका की जो स्टार्टिंग की 2 लाइन दे रखी है ना, बस ये वाली स्टार्टिंग की 2 लाइन लिख देना। तो और अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो मियोसिस और माइटोसिस में है, इसमें मेन ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो माइटोसिस है वो हमेशा आइडेंटिकल होती है। ध्यान रखना, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी सेल्स बनती हैं, और मियोसिस में डिफरेंट बनती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है बात। वैसे तो होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा ये, तो कर लेना आप इसको। थैंक यू।